रुखसार के साथ शहरयार ने ऐसा क्या कर दिया, कैसे मेरे नसीब ड्रामे के अंदर शहरयार ने रुखसार के साथ क्या कर दिया। आपको बता दूं, सबसे पहले शहरयार जाता है राबिया के पास, उनसे कहता है राबिया जी मैं ये घर ख़रीदना चाहता हूँ, क्या आप मुझे देंगी। राबिया साफ साफ कह देती है अगर इसके पीछे रुखसार का हाथ हुआ तो याद रखना बिल्कुल भी नहीं, हमारी डील कभी डन नहीं होगी। लेकिन अगर इसके पीछे जो है ये नहीं होगी, मतलब रुखसार नहीं होगी, क्योंकि फवाद ने मुझे पहले भी कह दिया था कि ये जो रुखसार ये 2 कदम आगे चलती है, इसी वजह से मैं कह रही हूँ अगर इसके पीछे रुखसार है तो पहले ही बता दो, मुझे घर नहीं देना। यहाँ पर जो शहरयार है वो साफ साफ बता देता है कि इसके पीछे रुखसार बिल्कुल भी नहीं है, आप बिला झिझक जो है ये घर हमें दे दे। आने वाले एपिसोड के समय नसीब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जैसे कि आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो रुखसार हुई तो याद रख लेना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर हम आपको बता दें किस तरीके से जो शहरयार है वो मुतमईन कर लेता है राबिया जी को, और राबिया जी बोलती है कि चलो ठीक है मैं जो है तुम्हारी बात मान लेता हूँ, ठीक है हम दोनों जो है डील डन कर लेते हैं, ठीक है मैं तुम्हें अपना घर दे देती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर जो है राबिया को खुद डाउट होने लगा है कि यही शहरयार मिनाहिल का जो कि पापा है, ये मिनाहिल तो हर वक्त रुखसार के साथ होती है, और जब रूबी होती थी मेरे साथ तो रूबी बार बार कहती थी कि मेरी एक प्रोड्यूसर से बात हुई है, उसका नाम है शहरयार। फवाद से पूछती है फवाद मुझे बताओ क्या ये वही शहरयार है जिससे रूबी बात किया करती थी। यहाँ पर जो फवाद है वो बोलता है जी हाँ राबिया जी ये वही शहरयार है, रूबी जो है मुझे खुद कहती थी कि इसके साथ जो है मेरी डील डन हो गई है। लेकिन अब जो राबिया है उसको डाउट इसी वजह से होने लगा है क्योंकि एक जानिब तो जो रुखसार है उसका जो सारा का सारा मंसूबा है वो कामयाब होने लगा है, क्योंकि अब राबिया जी को डाउट इसलिए होने लगा है क्योंकि जो रुखसार है जाहिर सी बात है वो चुप बैठ गई है, और राबिया जी को बहुत ही ज़्यादा शक हो गया है रुखसार के ऊपर। इधर राबिया बोलती है फवाद को देखो फवाद हम दोनों की शादी होने जा रही है, लिहाजा मैं नहीं चाहती हम दोनों की शादी में कोई खलल आए, तो मिनाहिल से दूर रहो। क्योंकि यहाँ पर हम आपको बता दें मिनाहिल जो है हर वक्त फवाद को ही याद करती रहती है। आप लोगों ने देखा किस तरीके से मिनाहिल की यादों में, मिनाहिल की सोचों में, मिनाहिल के ख्वाबों में हर वक्त फवाद ही होता है। मुझे तो यही लगता है कि अब जो मिनाहिल है वो फवाद को पसंद करने लगी है, लेकिन जब शहरयार को पता चलता है कि मिनाहिल जो है क्या गुल खिला रही है तो वो फ़ौरन रुखसार से बात कर लेता है। देखो अगर तुम चाहती हो कि राबिया का जो घर है वो मैं ख़रीद लूँ, डील डन कर लूँ, तो तुम्हें उसके लिए एक काम करना होगा, लिहाजा तुम्हें जो है मिनाहिल को फवाद से दूर करना होगा क्योंकि वो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुन रही। यहाँ पर आपको बता दें किस तरीके से जो रुखसार है वो बोलती है शहरयार को कि देखो मैं खुद जो है मिनाहिल को बार बार कहती रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि देखो मिनाहिल ये जो फवाद है ये राबिया का भेजा हुआ है, और तुम्हें ये तुम्हारी बातें सारी की सारी राबिया को जाके बता देता है, लिहाजा तुम्हारे लिए अच्छा यही है तुम जो है दूर रहो इस शख्स से, ये तुम्हारे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि किस तरीके से जो रुखसार है फवाद को जब कहती थी कि फवाद मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, इकरार को भी मैं छोड़ दूंगी, तुम जो है मेरे साथ हो जाओ। फवाद ये भी कहता है कि रुखसार मुझे कहती थी कि मैं इकरार को भी छोड़ दूंगी लेकिन तुम मेरे साथ साथ हो जाओ, मेरे से शादी कर लो। लेकिन फवाद बोलता है मैंने तो उसे साफ साफ इनकार कर दिया क्योंकि मेरी सिर्फ एक ही मोहब्बत है और वो है राबिया। यहाँ पर हम आपको बता दें किस तरीके से अब फवाद जो है जब शादी करेगा राबिया से, रुखसार को ये बर्दाश्त नहीं होगा, वो हर एक जो है चाल आजमाएगी रुखसार और राबिया और फवाद को दूर करने में। एक जानिब तो जो रुखसार है उसको सालार जो है बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। सालार बोलता है रुखसार तुम मुझे समझती क्या हो, इन थोड़ों से पैसों के लिए मैं ये सब कुछ भुला दूंगा, मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें ये लगता है तुम्हारी गलत फहमी है, मैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम चाहती हो कि मैं जो है तुम्हारा कोई भी
जो काम है वो अधूरा ना छोड़ूं, मतलब कोई भी बात तुम्हारी जो है किसी को ना बताऊं, मेरी शर्त माननी होगी। रुखसार साफ साफ बता देती है, देखो अगर तुम यही चाहते हो कि मैं जो है तुम्हारा हर एक काम मानूंगी तो तुम्हारी गलत फहमी है सालार, लिहाजा तुम सिर्फ इतना कर सकते हो कि तुम जो है बस सिर्फ और सिर्फ मुझसे दूर रहो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। अब यहाँ पर जो डील डन हो गई है जो कि शहरयार ने की है राबिया जी के साथ। अब राबिया जी क्या करने वाली है मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं। राबिया जी पहले भी वार्न कर देती है, इधर जो शहरयार है मिनाइल के पापा जो है उसको पहले भी बता देती है साफ तौर पर कि अगर इसके पीछे रुखसार का हाथ हुआ तो याद रखना शहरयार तुम बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। रुखसार बोलती है शहरयार को, वो घर तुम्हारा है, तुम खरीदो, तुम रहो, मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लिहाजा याद रखना फवाद ने जो मेरे साथ किया है मैं सिर्फ और सिर्फ उसको बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। किस तरीके से अब जो राबिया है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई है इधर फवाद के ऊपर, क्योंकि फवाद कभी तो मिनाइल के साथ मिलता है कभी रुखसार के साथ। राबिया उसे कह देती है, देखो फवाद मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो लड़कियों से मिलना छोड़ दो, मैं जानती हूँ कभी तुम मिनाइल के साथ मिलते हो। क्योंकि फवाद बोलता है राबिया को कि देखो राबिया जी मैंने तुम्हें वॉइस भी सुनाया था जिसमें मिनाइल और मेरे दरमियान सिर्फ और सिर्फ डील हुई थी और कुछ भी नहीं, लेकिन आप फिर भी मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रही, ऐसा क्यों कर रही हैं आप, इतनी बेइतबारी क्यों कर रही है मेरे ऊपर, लिहाजा आप एक बात याद रखने में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। बस मैं सिर्फ और सिर्फ रुखसार को नीचे गिराने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार के खातिर ये सब कुछ कर रहा हूँ, जो कि हम दोनों अब शादी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा लोग ये नहीं चाहेंगे कि फवाद और राबिया जी की कोई शादी हो। इसी वजह से रुखसार को मैं बार बार एहसास दिलाने की कोशिश करता हूँ कि तुम जिस फवाद को पहले देखती थी अब वो फवाद नहीं रहा, क्योंकि मैं कोई इकरार नहीं हूँ कि तुम जैसे मुझसे कहोगी जैसे बोलोगी मैं वैसे करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा नाम फवाद है और मैं जो है ये सब कुछ अब करके ही रहूँगा। राबिया तुम्हारे साथ अब मैं शादी करके ही रहूँगा। राबिया को जब वो वॉइस सुनाता है, मतलब मिनाइल के साथ जो कि वॉइस वो सुनाता है, राबिया बोलती है फवाद तुम किस चीज़ हो, तुम क्या चीज़ हो, मुझे तो तुम्हारी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, आखिर तुम्हारा मसला क्या है, कभी मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देते हो, कभी मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हो, लेकिन अब मिनाइल जबकि प्यार में गिरने लगी है फवाद के, तो क्या सच में ये सिर्फ और सिर्फ दोस्ती है या फिर प्यार मोहब्बत। क्योंकि इधर हम आपको बता दें मिनाइल फवाद के वो लम्हात याद करती है जब वो एक दूसरे के साथ घूम रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात आ जाती है सबके सामने, किस तरीके से मिनाइल सारा का सारा जो मतलब मंजर आम जो फ़ोटोज़ वगैरह होती है वो बार बार देखती है। तो क्या सच में फवाद के साथ मोहब्बत हो गई है मिनाइल को? आने वाली एपिसोड के समर नसीब में हम लोग ये भी देखने वाले हैं और भी बहुत कुछ देखने वाले हैं, जैसे कि अनिला की वापसी। और क्या अनिला की वापसी होने वाली है? बने रहिए, आने वाली एपिसोड में ये भी आपको बता देंगे बहुत ही जल्द। नेक्स्ट एपिसोड का जो प्रोमो था कैसा मेरा नसीब का जो प्रोमो था, उस प्रोमो का हमने रिव्यू कर दिया, नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो का रिव्यू कर दिया। अपने प्रेडिक्शन के मुताबिक इस एपिसोड को जो प्रोमो था उसको फुल हमने रिव्यू करके इसका रिव्यू कर दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।